जय हिंद दोस्तों। लाखों करोड़ों लोगों को फायदा। हाँ जी दोस्तों, बहुत दिनों की लंबी लड़ाई चली, एएफटी में चली, हाई कोर्ट में चली, सुप्रीम कोर्ट में चली। अंततः सरकार ने स्वीकारा। आखिर क्या स्वीकारा? जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे को सीधा सीधा एक इंक्रीमेंट का घाटा हो रहा था और ये पॉलिसी के खिलाफ कई प्रकार की आपने देखा होगा लीगल केसेस चल रहे थे। बहुत सारी जद्दोजहद चलने के बाद अभी ये फैसला आज यानी 18 जनवरी 2024 को माननीय ये निकला है। ये फैसला की कॉपी मैं दिखा रहा हूं जिस पर आपको अशोक स्तंभ दिख रहा है। ये काफी लोगों को खुशी की बात है, राहत की बात है। और ये लेटर है आप 13 तारीख का, फाइनल हाई कोर्ट कर्नाटक का ऑर्डर है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है। जरा मैं पहले क्या आदेश है। ग्रांट ऑफ नोशनल एनुअल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी for the pensionary benefit to those employees who have retired and retiring on 30th of June and 31st of December before drawing of the same। यानी ये वो मामला है जो लोग 30 जून को रिटायर्ड होते थे या 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते थे और उनको 3% यानी लाखों का घाटा होता था। जुलाई में जो उनका बेसिक पेमेंट रिवाइज होनी थी या जनवरी में होनी थी वो रह जाती थी, वंचित हो जाते थे। यानी 1 साल सेवा देने के बाद उनको जो फायदे के हकदार थे फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब बड़ी जद्दोजहद के साथ अभी एक आदेश निकला है और मैं आपके साथ इस आदेश की कॉपी शेयर करना चाहता हूं। इसके पहले मैं ब्रीफ आपको इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे लेटर अभी फ्लैश आउट हुए हैं। हम उन कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए अनुमानित वार्षिक वृद्धि का मुद्दा जो कि कई दिनों से कोर्ट और हर जगह घूम रहा था, उसके लिए जो सैंक्शन हुआ है उन्होंने कहा है। गोपाल सिंह ने एक डाला था 23/1/2020 में डाला, फिर 29/6/2021 में डाला, फिर 30/7/2021 में डाला। गुजरात में गया, उड़ीसा में गया, मध्य प्रदेश में गया, इलाहाबाद में गया, लखनऊ में गया, केरला में गया, कर्नाटक में गया। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन ने बेंच पूरी तरह सहमत हुई, जिसने इसकी अनुशंसा करी। अच्छे व्यवहार और कुशलता के साथ सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष पहले उनकी सेवाएं उसका उन्हें लाभ मिलना चाहिए। इसलिए अनुरोध है कि आप इसको देख रहे हैं। यानी हाई कोर्ट के लिए उन्होंने फॉरवर्ड किया। अब कल यानी 13 तारीख के मामले के बाद कल यानी 18 को ये ऑर्डर है। जरा हम इस ऑर्डर को सुनते हैं कि आखिर क्या फायदा है और किसको फायदा है और कब से फायदा है। किसको फायदा? यानी पूरे केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हैं, सेना के बल हैं, चाहे वो किसी भी अधिकारी हैं या कर्मी हैं, हर एक के लिए फायदा है। यह फॉर एक्सक्लूसिव यूज ओनली। भारत के नियंत्रक महालेखा का कार्यालय, सर्कुलर नंबर 02 सीधा 18 टू ऑल द हेड ऑफ ऑफिस इंडियन आर्मी और दूसरे सर्विस, डीजी कमर्शियल, पीडी डायरेक्टर, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून अब 31 दिसंबर। ऐतिहासिक फैसले की कॉपी आपके सामने। सर, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अलाउड द ग्रांट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट द पेटिशनर रिटायरिंग 30 जून अब 31 दिसंबर which they earned on the last day of their service for rendering 1 year qualifying service proceeding 1 year to be date of retirement। यानी पूरी साल हम सर्विस करते हैं, सिर्फ हम 1 जुलाई से पहले एक दिन रिटायर्ड होते हैं तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता था, उन सबको लाभ दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट विद मॉनेटरी बेनिफिट टू ऑल एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस on 30th June or 31st December on completing of 1 year qualifying service for person and pensionary benefit irrespective of whether they are party applicant to the court case या not with respect of said matter provided such affected official are otherwise eligible for the same। यानी आपने समझ लिया होगा, जिसने जो पार्टी या किसी इंडिविजुअल ने केस डायल किया इसका कोई मतलब नहीं, सभी के लिए लागू है। लेकिन however the said benefit shall granted only of those officials who have retired who will retiring from service after the date of order of the honorable supreme court dated 11 April 2023। the official retired and retiring on the from 30th June। उन्होंने कहा ये ऑर्डर उस दिन से प्रभावी होगा
जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यानी 11 अप्रैल 2023 से के बाद रिटायर्ड हुए हैं या रिटायर्ड होंगे उनके लिए लागू है। कंप्लायंस ऑफ द अबव में प्लीज बी इंश्योर्ड योर फेथफुली नीलेश पाटिल, असिस्टेंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दोस्तों आप समझ सकते हो किसके लिए इसकी कॉपी बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है। मैं आपके सैनिक जीवन जो मेरा ग्रुप है उसमें डाल रहा हूं, आप उससे जुड़ जाइए, लीजिए, हर एक की कॉपी डाल लूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय। लेकिन घुंडी डाल दी इन्होंने अभी से, पिछले से नहीं किया है। और आगे जो केस चल रहे हैं उनके बारे में और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद।